हरि बोल दंडवत प्रणाम। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य दिया, तो उसमें एक ऐसा भी इतिहास दिया कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो महर्षि नारद इस पृथ्वी पर आए कि कलयुग में भक्ति कैसा हो रहा है। तो उन्होंने देखा भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश है। द्रविड़ यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में भक्ति देवी का जन्म होता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो बड़ी होती है, लालन पालन होता है। गुजरात में भक्ति देवी के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। भक्ति देवी डर कर वृंदावन में जाके बैठ जाती है। तो जब नारद जी वृंदावन आए, आज भी वो स्थान है जहाँ नारद जी ने भक्ति देवी की मुलाकात की। वो जगह का नाम बोलते ज्ञान गुदड़ी। नारद जी ने देखा एक अति सुंदर जवान स्त्री, यानी 19-20 साल की, उसके साथ फिर वैसी ही देवियाँ हैं, बहुत सारी उसकी दासियाँ। मगर ये बहुत दुखी है, ये स्त्री रो रही है क्योंकि इसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल निश्चल हो गए, चल फिर नहीं सक पा रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे मर गए वैसे पड़े हैं। तो ये रो रही है। वो उसकी दासियाँ उसको समाधान करने की कोशिश कर रही है। नारद जी सोचा है कौन। तो पहले तो उन दासियों को पूछा आप कौन है। तो बोलते मैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सारे तीर्थ, और ये भक्ति देवी है, हम उनकी दासियाँ हैं। फिर भक्ति देवी खुद नारद जी को प्रणाम करती है कि मुझे पहचाना नहीं, मेरी सहायता करिए नारद जी, मेरे पुत्र दोनों ये हालत हो गई है। कलयुग में भक्ति जवान दिखती है सब जगह, हर कोई भक्ति कर रहा है, मगर ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे तो बोगस। ज्ञान जैसा चीज़ ही नहीं होगा, उस ऐसी से क्या क्या भक्ति करते हैं लोग। वैराग्य नहीं होता है, बस भोग, इंद्रिय तृप्ति, पूजा पाठ के नाम पे, भक्ति के नाम पे भी ऐसा सब चल रहा है। तो अभी नारद जी कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। कुछ जब भगवत गीता के श्लोक बोले तो जरा हल्का सा उनके शरीर में चलन हुआ, ज्ञान वैराग्य, बाकी वैसे के वैसे। वे नारद जी बोलते मैं और किसी को पूछता हूँ। तो पद्म पुराण कहता है नारद जी सारे ब्रह्मांड में गए ऋषि मुनि महात्माओं को पूछने के इन ज्ञान वैराग्य को कैसे फिर से ठीक किया जाए। मगर कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा ऋषि मुनि अपना आश्रम छोड़ के भाग गए कि क्या जवाब दे, हमें भी पता नहीं। और बाकी लोगों ने बता दिया कि नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, कलयुग शुरू हुआ है, कलयुग, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में बद्रीनाथ में ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादि कुमार मिले। उन्होंने नारद जी को कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह करो। नारद जी ने बोला आप ही करिए। तो आनंद अरण्य, जिसको आजकल हम ऋषिकेश कहते हैं, गंगा किनारे सनकादि कुमारों ने भागवत सप्ताह किया। सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब आ गए थे और भागवत सप्ताह सुनते सुनते भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो गए। शरीर उनका अच्छा हो गया, बातचीत करने लगे, सब कुछ। तो यहाँ हमको यही बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है,
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठि। हमारा जो उम्र है, हमारा जो जीवन है, ये हर दिन हर क्षण नष्ट हो रहा है। नष्ट का मतलब, अगर मेरा जीवन 80 साल का है तो उसमें अभी मैं 60 साल का हूँ, तो 60 साल नष्ट हो गए, ये अभी वापस आएगा नहीं। इसमें कोई साल, कोई महीना, कोई क्षण वापस नहीं आएगा। गया हो गया, लॉस। अभद्रेशु, अगर मैं सोच रहा हूँ और 20 साल जीऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग खराब हो गया, सुसाइड कर लिया, किसी ने गोली मार दी, खत्म। तो क्या करना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया, नित्यम हर दिन हर पल भागवत की सेवा करो। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? भगवत अति उत्तम श्लोक के, इसमें भगवान के अति उत्तम श्लोक है, अति उत्तम प्रार्थना है। भगवान साक्षात भगवान ही है। ये सुनने से, पढ़ने से क्या होगा? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, निष्ठा वाली भक्ति आ जाएगी। निष्ठा यानी मुक्ति। मुक्ति यही प्राप्त करा देता है भागवत। बाकी भागवत में 5 तरह की मुक्तियाँ और 5 तरह की भक्ति आई। भक्ति को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया कि ये पंचम पुरुषार्थ है। ये मुक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति हमको भगवान का संग प्राप्त कराती है, भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त कराती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है। वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य मिलाकर 345 कहते हैं लोग। 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। इसको भगवान का साक्षात शरीर माना गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना हर दिन या पढ़ना बहुत ही मंगलकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले 9 स्कंद, जैसे नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, इसमें भगवान के अलग अलग अवतार, अलग अलग तरह की साधना करके भक्तों ने कैसे भगवत प्राप्ति की। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण, ब्रजवासी लोग, गोपियाँ, राधा रानी को छुपाया गया। हम लोग राधा रानी को छुपाते हैं। इवन हरे कृष्ण महामंत्र में हरे यानी श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे भगवान ने देखा कि कलयुग में तो बहुत मुश्किल है लोगों का जीवन, धर्म का हालत बहुत खराब रहेगा। तो श्रीमद् भागवत रूप में और हरि नाम के रूप में प्रकट हुए, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत सुनना, पढ़ना और हमारा जीवन भगवदमय बनाना। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।